हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूआईडीआई के द्वारा बहुत सारे ऑपरेटर मित्रों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, जिससे कि बहुत सारे यूसीएल ऑपरेटर मित्र हमारे ब्लैकलिस्ट कर दिए गए हैं। तो क्यों ब्लैकलिस्ट किए जाते हैं, ये किस प्रकार की गलतियां करते हैं, इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल यूआईडीआई ने प्रेजेंट किया है कि ताकि और ऑपरेटर मित्रों को इससे लाभ मिल सके और वो इस प्रकार के मिस्टेक्स ना करें। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट हम ऐसे तमाम सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की गलती हमसे ना हो। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। गाइज, यहाँ पे देखेंगे कुछ एग्जाम्पल है जो यूआईडीआई ने प्रेजेंट किया है। यहाँ पे देखें तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, ये ज्यादातर जो प्रॉब्लम और फॉल्ट आता है ऑपरेटर के द्वारा वो यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट की वजह से आता है। यहाँ पे सिग्नेचर को नहीं देखा गया कि रेजिडेंट ने साइन किया नहीं किया और इसको अपलोड कर दिया गया। रेजिडेंट हैज नॉट सेल्फ अटेस्टेड द डॉक्यूमेंट, मतलब रेजिडेंट ने खुद यहाँ पे साइन नहीं किया। और ऑपरेटर शुड हैव क्रॉस चेक द रेजिडेंट सिग्नेचर इन द डॉक्यूमेंट बिफोर अपलोडिंग इन द सिस्टम, मतलब ऑपरेटर को चेक कर लेना चाहिए कि रेजिडेंट ने साइन किया है या नहीं किया है। तो आगे बढ़ते हैं और इसमें देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल दिया है यूआईडीआई ने। यहाँ पे सर्टिफायर को स्टाम्प लगाना चाहिए था, यहाँ पे साफ लिखा है ऑपरेटर शुड हैव क्रॉस चेक द सर्टिफायर स्टाम्प इन डॉक्यूमेंट बिफोर अपलोडिंग इन द सिस्टम। ऑपरेटर को चेक कर लेना चाहिए कि इस पे स्टाम्प लगा है कि नहीं लगा है। इसी प्रकार से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो ये टिक करना होता है नो ओवरराइटिंग इशू डेट इज फील्ड, इस सारी चीज को देखा नहीं गया। यहाँ पे भी चेकलिस्ट फॉर सर्टिफायर मस्ट बी चेक्ड, ऑपरेटर शुड हैव क्रॉस चेक। भाई ऑपरेटर हो आप, जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने का काम कर रहे हो सिस्टम में, उससे पहले इसको आप पूरी तरीके से क्रॉस चेक तो करोगे, तभी आप इसको अपलोड करोगे सिस्टम में। तो ये क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी होता है। आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे यहाँ पे सिग्नेचर मिसिंग है। यहाँ पे सर्टिफायर का स्टाम्प तो लगाया गया है बट सिग्नेचर यहाँ पे नहीं है, क्रॉस साइन भी होना चाहिए सर्टिफायर का। और इस कंडीशन में भी ऑपरेटर को चाहिए कि वो इस पे सर्टिफायर का सिग्नेचर और स्टाम्प दोनों को चेक करें। इसी वजह से ये ब्लैकलिस्ट किए गए हैं। ऐसे ही और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे डेट आप फिल ही नहीं है, किस डेट में ये फॉर्म सर्टिफाई किया गया है। और यहाँ देखेंगे दूसरी तरफ, यहाँ पे ना स्टाम्प लगा हुआ है ना साइन है प्रॉपर तरीके से। ऑपरेटर शुड हैव क्रॉस चेक द सर्टिफायर सिग्नेचर इशू डेट डॉक्यूमेंट बिफोर अपलोडिंग द सिस्टम, मतलब आप अपलोड करने से पहले इन चीजों को देखो भाई, पूरी तरीके से चेक कर लो। तो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट में मैक्सिमम प्रॉब्लम आता है जब भी ऑपरेटर ब्लैकलिस्ट होते हैं। बहुत सारे ऑपरेटर मित्र हमारे आप कहेंगे सर अब हम यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट यूज ही नहीं करेंगे। अरे भैया यूज करो, आराम से यूज करो, आप एड्रेस चेंज करो, इससे बहुत अच्छे से होता है। लेकिन जो सिस्टम है, जो गाइडलाइन है यूआईडीआई का, उसको आप फॉलो करो। सिस्टम बनाया गया है पूरा प्रॉपर तरीके से, इसका सिस्टम, इसका गाइडलाइन लिखा गया है, उसको पढ़ लो, उसके हिसाब से इसको भर के काम करो। मैं खुद भी यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट यूज करता हूं और रेजिडेंट को देता हूं कि वो किसी से सर्टिफाई करवा करके लेके आए। लेकिन जब वो लेकर के आते हैं तो मैं पूरा चेक करता हूं और स्पेलिंग मैच करवाता हूं, कहीं कटिंग नहीं होता है। सब कुछ प्रॉपर तरीके से जब होता है, सर्टिफायर का स्टाम्प लगा है, डेट फिल किया गया है, इशू डेट जिस डेट में उसे इशू किया गया है, सर्टिफायर का डिटेल भरा हुआ है, सब कुछ जब मैं खुद सेटिस्फाइड हो जाता हूं तभी सिस्टम में उसे अपलोड करता हूं। यही आप भी करिए, वरना आप भी इन्हीं लोगों की तरह ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। ऐसे ही सारे स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट में प्रॉब्लम है। नीचे बढ़ते हैं थोड़ा, आप समझ गए होंगे कि ज्यादातर ऑपरेटर जो ब्लैकलिस्ट होते हैं वो यही स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट के चक्कर में ही होते हैं। ये सब यही केसेस हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि ऐसे एग्जांपल में तो ये वीडियो 1 घंटे के लिए चला जाएगा। आप प्रॉपर तरीके से काम करें। थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ देखिए, ये सर्टिफिकेट लगा दिया गया है, यहाँ पे इसे नेम चेंज किया गया, जिसका भी था, यहाँ पे फोटो भी नहीं लगा है, बाकी डिटेल यहाँ पे फिल नहीं है और इसे नेम चेंज करने का काम कर दिया। तो ये गाइडलाइन आपको देखना है कि जो भी सर्टिफिकेट अगर आपको लगाना है कोई स्कूल से रिलेटेड, तो या तो उसमें फोटो हो तभी आप उसको अपलोड करें। अगर आप डेट ऑफ बर्थ चेंज कर रहे हैं या सही कर रहे हैं तो नेम मैच हो आधार के साथ, तभी आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करें मार्कशीट वगैरह लगा करके। और यहाँ पे देखिए लिखा है द पैकेट हैज बीन रिजेक्टेड ड्यूरिंग द मैनुअल डाटा क्वालिटी चेक, रिजेक्टेड ड्यू टू नेम मिसमैच इन द गैस बिल अटैच एंड डिटेल इन द आधार, मतलब इन्होंने गैस, इंडियन ऑयल का गैस का बिल दिया है और इसमें जो नेम यहाँ दिया गया है ये नेम मिसमैच है आधार के साथ। अब आधार किसी और का है और गैस का बिल किसी और का लगाएंगे, नेम मिसमैच हो जाएगा, तो कैसे अप्रूव किया जाएगा? इसे तो रिजेक्ट ही करना होगा ना यूआईडीआई को, और साथ में आप भी ब्लैकलिस्ट होंगे। तो ये सब आपको केयर करके काम करना है। किसी ऑपरेटर महोदय ने इस डॉक्यूमेंट को लगा करके आधार को अपडेट कर दिया। अब बताइए, इसमें कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है कि ये किसका डॉक्यूमेंट है, क्या नाम लिखा हुआ है, पिता का नाम क्या लिखा हुआ है, पता क्या है, कुछ भी क्लियर नहीं है। और ऑपरेटर महोदय ने इस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया।
अब आप ही बताइए इस पे ब्लैक लिस्ट होंगे कि नहीं होंगे। तो इस प्रकार का जब आप हरकत करेंगे तो ब्लैक लिस्ट होने से आपको कोई बचा नहीं सकता है। यहां देखें, एक ऑपरेटर महोदय ने स्कूल से किसी बच्चे ने इस तरह से एक प्रमाण पत्र बनवा के ले आए अपने हाथ से, उन्होंने मास्टर साहब ने जो स्कूल के अध्यापक हैं उन्होंने अध्ययनरत प्रमाण पत्र बना दिया कि बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है और इसी को अपलोड कर दिया। भाई ये मान्य नहीं होगा, ये डॉक्यूमेंट बड़े आसानी से कोई बना सकता है, ऐसा यूआईडीआई का मानना है और बन भी जाता है। लोग फ्रॉडेंट में ऐसा काम कर लिए हैं। किसी महोदय ने यहाँ देखें जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसी रेसिप्ट को ही, स्लिप को ही अपलोड कर दिया है। अब आप बताइए, स्लिप तो निकलेगा, स्लिप को आप आइडेंटिटी के रूप में, डॉक्यूमेंट के रूप में कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो ऐसी ही तमाम सारी गलतियां करते हैं, इस वजह से आप ब्लैकलिस्ट होते हैं। इसमें किसी और की गलती नहीं होती है। इसके बाद चाहे आप धरना दीजिए जाकर के, यूआईडीआई को लेटर लिखिए, कुछ भी करिए, गलती आपने किया है भुगतना आपको पड़ेगा। यहां पे देखेंगे एक ऑपरेटर महोदय ने प्रमाणित किया जाता है कि लिख करके एक मुहर, एक स्टांप लगा दिए हैं, इसी को अपलोड कर दिए हैं। अब भैया बताइए, ये डॉक्यूमेंट किसी लिस्ट में है क्या यूआईडीआई के रूल्स में कि इस डॉक्यूमेंट को लगाया जाए? तो ऐसी गलतियां करेंगे आप बख्शे नहीं जाएंगे। और ये इसी वजह से ही ब्लैकलिस्ट हुए होंगे भाई साहब जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट लगाया था। इसी प्रकार से देखें, यहाँ पे आधार एनरोलमेंट करेक्शन जो अपडेट फॉर्म है, इसी को लगा करके भाई साहब ने इसे यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट में अपलोड कर दिया। तो ये भी गलत है। जो प्रॉपर तरीके से है वही करना है आपको। यहां पे देखिए बता रहा है रिजेक्टेड ड्यू टू मिसमैच डिटेल इन आधार। आधार में नाम कुछ और लिखा है, यहां पे नाम कुछ और लिखा है। आप इसको अपलोड कर दोगे तो आप ब्लैकलिस्ट हो जाओगे भाई। ये जो मार्कशीट लगा दिया गया, ये 8 क्लास 9th क्लास ऐसे लगा दिया गया और इसको अपलोड कर दिया गया। ये हाथ से लिखा हुआ कोई मार्कशीट इस तरह से नहीं चलेगा। या तो आपको 12th का या 10th का मार्कशीट लगाना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रेजिडेंट प्रोवाइडेड 12th मार्कशीट एज POI एंड POA। ऑपरेटर शुड हैव क्रॉस चेक एप्लीकेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट बिफोर अपलोडिंग इन द सिस्टम। इसे ऑपरेटर को चेक करना चाहिए। सब कुछ अगर जेन्युइन लगता है तभी आप अपलोड करें। ये किसी और का डॉक्यूमेंट किसी और के साथ अटैच कर दिया गया है। तो इस प्रकार की जब आप गलती करेंगे भाई तो आप बख्शे नहीं जाएंगे ना, आपको तो ब्लैकलिस्ट होना ही पड़ेगा। यही सारी गलती ना करें, ये वही सारी गलतियां हैं जिस वजह से पिछले ऑपरेटर सब ब्लैकलिस्ट हुए हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए रेजिडेंट नेम इज नॉट मैचिंग विथ आधार। आधार में कुछ और नेम है, यहाँ पे कुछ और नेम है। अब स्पेलिंग ही मिसमैच होगा ना, तब भी अपडेट नहीं होगा आधार। यहाँ पे देखें कुछ लोअर क्लासेस के लोग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगा देते हैं। ये अब मान्य नहीं है पूरी तरीके से, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार के सर्टिफिकेट्स अब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको अगर जन्म तिथि के लिए कोई डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करना है तो 10th क्लास का कम से कम मार्कशीट उनके पास हो, 10th का 12th का, जिसमें डेट ऑफ बर्थ और नेम दोनों मेंशन हो और नेम आधार के साथ मैच कर रहा हो, तभी वो वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तभी आप उसको यूज करें, तभी आप सिस्टम में उसे अपलोड करें। किसी ने बर्थ सर्टिफिकेट को एड्रेस चेंज करके उसमें अपलोड कर दिया, यहां साफ बताया जा रहा है बर्थ सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड एड्रेस प्रूफ एज पर यूआईडीआई लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। बर्थ सर्टिफिकेट को एड्रेस प्रूफ नहीं माना जाता है। इस वजह से किसी बंदे ने क्या काम किया, किसी ऑपरेटर ने बर्थ सर्टिफिकेट को ही एज अ POA के रूप में अपलोड कर दिया प्रूफ ऑफ एड्रेस में, और ये भी एक गलत डॉक्यूमेंट हो गया और इसमें भी वो ब्लैकलिस्ट हो गए। यहाँ पे देखिए किस तरीके से काटा पीटी किया गया है। पूरा ये जो सीन है इस सब पे व्हाइटनर लगा लगा करके चीजों को लिखा गया है। ऐसे तमाम सारे ऑपरेटर जो ब्लैकलिस्ट किए गए हैं, इन्हीं सारे रीजन की वजह से ब्लैकलिस्ट किए गए हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक संदेश देना चाहता था कि जो ब्लैकलिस्ट हो गए, इन्हीं के डिटेल को देख करके आप सीख ले लीजिए और इस तरह की गलती आप ना करिए, ताकि आप लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय तक काम कर सकें। आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगा किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।